हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए और अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर करें। मैं आज आपसे बात करने आया हूं। आपने देखा होगा मुंगेर के जो शिक्षा पदाधिकारी महोदय थे, उनके द्वारा एक नोटिस जारी करके ये बताया जाता है कि जो अदर स्टेट की जो महिलाएँ हैं जिनका सीटेट में 82 से लेकर के 89 नंबर है, जो जॉब में है, चाहे वो TRE 1 में है, चाहे वो TRE 2 में है, चाहे वो PRT हैं, चाहे वो जूनियर हैं, उनको कहीं ना कहीं बाहर किया जाता है। उनकी जो नौकरी है वो पूरी तरीक़ा से बर्खास्त कर दी जा रही है, निरस्त कर दी जा रही है। इसका प्रभाव सिर्फ आपको मुंगेर में देखने को नहीं मिला है, समस्तीपुर में देखने को मिला है, बेगूसराय में देखने को मिला है, मधुबनी में, सारण में और किशनगंज में, पटना में, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिला है। तो अब क्या होने वाला है, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ। जब इनको बाहर किया गया तो 9 महिलाएँ, जिनमें से 8 उत्तर प्रदेश से हैं और एक झारखंड से, ये 9 महिलाएं मिल करके पटना हाई कोर्ट में चैलेंज करती हैं कि महोदय हमें बाहर क्यों किया जा रहा है। जब जो नोटिफिकेशन है TRE 1 का, TRE 2 का, उसमें पूरी तरीक़ा से अस्पष्ट है, चीज़ें क्लियर नहीं है कि अन्य राज्य की जो महिलाएं हैं वो सीटेट में कितना नंबर पाएँ तो फॉर्म को फिल करें। मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, कोई भी टीचर TRE 1 से मैं आपको बता रहा हूँ पूरी तरीक़ा से सिक्योर नहीं था और पूरी तरीक़ा से कंफर्म नहीं था कि अन्य राज्य की महिलाओं को सीटेट में कितना नंबर चाहिए तो इन्होंने फॉर्म को फिल करें। मतलब कोई भी कंफर्म नहीं था। ये जेन्युइन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त। और बिहार सरकार खुद यहाँ पे कंफर्म नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जब आप नोटिफिकेशन को निकालते हैं तो चीज़ें क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को ही मतलब देखने को मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। आप नोटिफिकेशन जब भी निकालें तो चीज़ें एक बार क्लियर जरूर कर दिया करें। और मैं कहना भी चाहता हूं बिहार सरकार से कि जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं उन्हें किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अगर सीटेट में किसी का 90 नंबर से कम है तो उनको TRE 4 में मौका ना मिले। ये मेरा भी डिमांड है। आपका क्या डिमांड है एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइए। अगर अन्य राज्य की महिलाओं को सीटेट में जिनका 82 से लेकर के 89 नंबर है, अगर ये होता है ना दोस्त, तो आप ये मान कर चलें फिर बिहार की जो जनरल महिलाएं हैं इनको एक भी सीट नहीं मिल पाएगा। कंपटीशन का लेवल इस तरह से हाई हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। अन्य राज्य, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आप जनरल में कंपटीशन कर रहे हैं, जनरल में आप कंपटीशन करें। और यहाँ तक कि जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं वो जनरल मेल में फाइट नहीं कर रही हैं, जनरल फीमेल में ही फाइट कर रही हैं। तो ये चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप जनरल फीमेल में ही फाइट करिए, अच्छी बात है। लेकिन कम से कम सीटेट में अगर रिजर्वेशन इनको दिया जाता है तो इसमें बिहार सरकार की ही गलती होगी और फिर बिहार सरकार बिहारियों को धक्का मारने का ही काम करेगी। आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, एक बार कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी साथियों को बताना भी चाहता हूँ, अब देखिए जो 24 मार्च 2025 को ना बिहार सरकार को काउंटर फाइल करनी है कि आप इनको क्यों बाहर कर रहे हैं। अगर बिहार सरकार अपनी चीज़ों को सटीक तरीके से और अच्छे तरीक़ों से वहाँ पर काउंटर एफिडेविट फाइल करती है तो आप ये मान कर चलें कि जो अन्य राज्य की महिलाएँ हैं उनको सीटेट में 90 नंबर लाना ही अनिवार्य कर दिया जाएगा। लेकिन अब इसमें देखना ये होगा कि बिहार सरकार सच में बिहार के भाई बहनों का हितैषी है या विरोधी है। ये चीज़ें तो हमें 24 मार्च को ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। टेलीग्राम के माध्यम से मैं अपने हर एक चीज़ में आपको अवगत कराता रहता हूं। मेरा आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो आप कमेंट जरूर करें। और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे साथी यहाँ पर सीटेट वाले हैं कि सर नोटिस कब आएगा। तो मेरे भाई 12-13 तक आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट नोटिस डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आप बिल्कुल ही परेशान मत हुई, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। बार बार मैसेज कर रहे हैं, मैं आपका मैसेज देख रहा हूँ, मैं पूरी तरीक़े से एक्टिव हूँ, मेरी बात भी हुई है आज सर से। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, नोटिस आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग भी चल रही हैं, आपको अच्छे तरीके से पता भी होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर मान लो कोई नौकरी इंसान पा गया है 8 महीना, 10 महीना, 11 महीना, तो उसका नौकरी अगर ना जाए तो भी सही ही है। क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि किसी का नौकरी कोई पा करके उसका नौकरी जाए, ये कहीं ना कहीं गलत ही होगा। ठीक है, लेकिन TRE 4 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, अगर अन्य राज्य से आप हैं, तो अगर आपका सीटेट में 90 नंबर है तभी आप फॉर्म को फिल करें, अदरवाइज फॉर्म को फिल ना करें। और मेरे बहुत सारे जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका भी प्रश्न आ रहा था कि सर जो ये सीटेट आपने 82 कराया हुआ है क्या अन्य राज्य की महिलाओं के लिए भी करवा दिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हमने बिहार के लिए करवाया है। अन्य राज्य की महिलाओं को सीटेट में 90 नंबर ही लाना अनिवार्य है। हालांकि ये मैं कौन होता हूँ कहने वाला, ये तो मैंने पटना हाई कोर्ट खुद बताएगी 24 मार्च 2025 को जब फाइनल जजमेंट आएगा। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए एंड पॉजिटिव रहिए। मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, अगर आप TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो तैयारी बहुत और अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर अन्य राज्य की महिलाओं को ये मौका मिलता है तो फिर महिलाओं, बिहार की जो महिला हैं उनका कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। तो आपको दिन रात एक करके पढ़ना होगा। मैं आपको बताना भी चाहता हूँ
TRE4 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे द्वारा आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, चाहे आप PRT हैं, चाहे आप जूनियर हैं, चाहे आप TGT हैं या PGT हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। वहाँ पे आपको लगातार TRE4 के रूप में क्विज भी कराया जा रहा है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट जरूर क्या करें और चैनल को यार आप सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। कोई अगर सही चीज़ आपके लिए हक के लिए बोलता है, कोई सही चीज़ आपके लिए आवाज़ उठाता है तो आप लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। चैनल को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से आप लोग अवश्य जुड़े हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।